सिविल इंजीनियरिंग QA/QC इंटरव्यूज के क्वेश्चन में आपका फिर से स्वागत है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर ड्यूरेबल कंक्रीट। इसका आंसर होगा, इट डिपेंड ऑन एक्सपोजर कंडीशन एज पर IS 456/2000। जो सीमेंट कंटेंट है एक्सपोजर कंडीशन पर निर्भर करेगा। जैसे माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए 300 kg/m³, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए 320 kg/m³, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए 340 kg/m³, वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए 360 kg/m³ और ऐसे ही एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन के लिए 380 kg/m³। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट अफेक्ट द डिजाइन मिक्स। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसका क्या महत्व है डिजाइन में, कैसे अफेक्ट करता है कंक्रीट के डिजाइन में। इसका आंसर होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हेल्प्स टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन द मिक्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो कंक्रीट के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में बहुत ही सहायक होता है। इनकरेक्ट वैल्यू लीड टू रॉन्ग प्रोपोर्शंस एंड अफेक्ट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू सही तरीके से नहीं कैलकुलेट करेंगे तो सीमेंट जो कंक्रीट में 10 mm 20 mm सैंड की प्रोपोर्शनिंग है वो सही नहीं मिलेगी, जिससे हो सकता है कि हमारी स्ट्रेंथ न मिले, जो डायरेक्टली स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगी उसके ड्यूरेबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगी। इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का कैलकुलेशन, सही कैलकुलेशन बहुत ही ज़रूरी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, सीमेंट के लिए 3.15 होती है, कोर्स एग्रीगेट के लिए 2.6 to 2.8 होती है, फाइन एग्रीगेट के लिए 2.6 to 2.7 होती है, वाटर के लिए 1 होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर यूज्ड इन कंक्रीट। हम एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर कंक्रीट में क्यों यूज करते हैं। इसका आंसर होगा, एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर कंट्रोल टीनी एयर बबल्स डैट इम्प्रूव वर्कबिलिटी को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीज था साइकिल, रिड्यूस ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को भी रिड्यूस करता है। हाउएवर एक्सेसिव एयर कैन रिड्यूस स्ट्रेंथ। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिजाइन कंक्रीट फॉर पंपिंग। मतलब पंप कंक्रीट के लिए जो हम पंपिंग मेथड यूज करते हैं, जो उसके लिए कंक्रीट किस प्रकार से डिजाइन करेंगे। उसका आंसर होगा, यूज वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का ग्रेडेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। मेंटेन स्लम्प बिटवीन 100 से 150, उसका स्लम्प जो होता है 100 से 150 के बीच होना चाहिए कंक्रीट का स्लम्प। यूज सुपर प्लास्टिसाइजर टू रिड्यूस वाटर कंटेंट। सुपर प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर यूज करेंगे वाटर कंटेंट को कम करने के लिए। अवॉइड फ्लैकी एंड इलॉन्गेशन एग्रीगेट, फ्लैकी और इलॉन्गेटेड एग्रीगेट को अवॉइड करेंगे। इंश्योर कोहेसिव मिक्स टू अवॉइड सेग्रीगेशन इन द पाइपलाइन। मटेरियल जो होगी कोहेसिव होगी ताकि पाइप के अंदर जो भी सेग्रीगेशन वगैरह ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्रायल मिक्स एडजस्टमेंट। ट्रायल मिक्स के एडजस्टमेंट का क्या पर्पज़ है। इसका आंसर होगा, अचीव टारगेट स्ट्रेंथ एंड वर्कबिलिटी, कंपनसेट फॉर वेरिएशन इन मटेरियल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिमाइज सीमेंट एंड वाटर कंटेंट, इंश्योर मिक्स मीट्स बोथ इन लैब एंड फील्ड कंडीशन। ठीक है। इसका मतलब ये होगा, जो टारगेट स्ट्रेंथ है और वर्कबिलिटी हम अचीव कर सकें, मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ में जो भी वेरिएशंस हों उसको हम कंपनसेट कर सकें। मिनिमम सीमेंट कंटेंट और वाटर डिमांड को कम करने के लिए भी ट्रायल बैच का एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और मिक्स हमारा इस प्रकार हो कि वो लैब और साइट दोनों ही कंडीशन में
प्रॉपर हो। ठीक है, धन्यवाद।